बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुला बशीर और आए हैं हम आज एएनएफ के ऑफिस में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एएनएफ राजा तारिक कियानी। इनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हम जानना चाहेंगे सर कि एएनएफ जो है वो इस वक्त क्या काम कर रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुआशरा जो है, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ड्रग्स की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हो रही है और ज़ाहिर है ये हमारा मुस्तकबिल है जो हम समझते हैं कि ख़तरे में है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई नाजुक मौजू जो इस वक्त आलमगीर मसला बन चुका है उसके ऊपर मुझे बातचीत करने का मौका दिया। यकीनन नौजवान और बिलखसूस जो तलबा हमारे हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो और ये इतना सीरियस है कि प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्टिव जारी करने पड़े हैं और स्पेशली वो यहाँ कमिंग डेज़ में आ भी रहे हैं और मिनिस्टर हमारे 2 दफ़ा आ चुके हैं और इस सीरियस मौजू पे 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और बाकायदा आर्मी साइड से भी जो है ना काफ़ी इसको सीरियस लिया गया है और वहाँ पे भी बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स इस पे हो रही हैं और एपेक्स लेवल पे इशू को उठाया गया है। और उसके तनाज़र में एक काफ़ी मलाह अमल तैयार किया गया है। एक तरफ तो हम सप्लाई रोकने के लिए जो इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस वगैरह का होता है उस पर काम हो रहा है और दूसरी तरफ जो तलब है यानी जो उसको कम करने के लिए, डिमांड को कम करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं और वो चल रहे हैं। और आगे एक स्पेशल जो है ना एक ड्राइव के तौर पे हम इसको लेके चलेंगे कि जो ख़ास तौर पर हमारे तालीमी इदारे हैं उनको हम किस तरह इसको महफूज बनाएं। उसके लिए हम काफ़ी सारी जो है ना एक्टिविटीज़ अरेंज करेंगे। मुख्तलिफ आगाही अवेयरनेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो हम करने जा रहे हैं। उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वॉक्स हैं, सेमिनार्स हैं, लेक्चर्स हैं, इस तरह के डिफरेंट हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करवा रहे हैं और मैस लेवल पे करवाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ उसकी जितनी मीडिया प्रोजेक्शन है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे, वो भी हम साथ साथ करने जा रहे हैं ताकि इसको उस लेवल पे जो है ना जो चीज़ की जाए उसको उसी लेवल पे उसकी आगाही के लिए उसको चलाया जाए। और इसी तरह जो है ना हम डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जिस तरह हमारे ड्रग पेशेंट्स हैं या और जो साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या इस तरह के जो प्रोमिनेंट हैं पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनके भी शॉर्ट मैसेजेस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट कुछ दिनों में चैनल्स के ऊपर प्राइम टाइम पे इंशाल्लाह चलाएँगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तावन से। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हम आने वाले टाइम में इसको बेहतर तरीके से हैंडल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले गुज़िश्ता 6 माह के दौरान आप के इदारे की तरफ से जो भी कार्रवाइयाँ की गई, ड्रग्स को पकड़ा गया, उनको तल्फ़ किया गया, ये सारी कार्रवाइयाँ हम चाहेंगे कि हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं, आप उनके साथ भी शेयर करें। जी ज़रूर, क्यों नहीं। हमारे पूरे पाकिस्तान में 32 पुलिस स्टेशन हैं और उसमें डिफरेंट जुरिस्डिक्शन हैं। किसी के नीचे 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, कहीं 6 हैं, 8 हैं। और अक्रॉस द कंट्री हमारे जितने एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट्स हैं और एंट्री एग्जिट बॉर्डर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी हमारी प्रेजेंस है। और इस प्रेजेंस के साथ हमने जस्ट वी आर अराउंड 3000, तो जो हमारी स्ट्रेंथ है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो उसके साथ हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं सो फार ये लास्ट 6 मंथ्स में ओवर 1000 हमने ऑपरेशंस किए हैं और ओवर 1000 हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं और 100 टन से ऊपर हमने मुख्तलिफ इकसाम की मंशियात जो है वो अब तक कब्ज़े में ली हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि नशे के जो आदी अफ़राद हैं, जिन्हें आप मरीज़ कहते हैं, ये इन्हें ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो इनको ज़िंदगी के नॉर्मल एक एक्टिविटीज़ में शामिल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना होगा, आपके इल्म में आया होगा। हमारे इस वक्त 7 बहाली के अदारे हैं जिनको हम मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सेंटर्स के नाम से बुलाते हैं। ये बेसिकली मॉडल इस सेंस में हमने किए हैं, बनाने की कोशिश की है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं बेसिकली जिम्मेदारी उनकी है कि वो वहाँ के मंशियात के आदि अफराद को बहाल करें। तो उनके लिए हमने मॉडल बना दिए हैं कि इस पैटर्न पे आप बनाएं जिसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ हों, इस तरह की सहूलतें हों, ताकि वो रेप्लिकेट कर सकें इसको अपने हॉस्पिटल्स में। उसमें हम जो चला रहे हैं वो इस वक्त 3 कराची में हैं, एक सक्खर में है, एक हैदराबाद में है, एक इस्लामाबाद में है और एक कोयटा में है। अभी हमारी एफर्ट है कि पंजाब के अंदर भी कोई ख़ास करके जो बिग सिटीज़ हैं, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, हम इन एरियाज़ में भी कुछ बहालीत के इदारे बना सकें, वो प्रोसेस में है। इसी तरह केपी में भी हमारी कोशिश है कि वहाँ भी कोई हम मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकें।
وہاں فری آف کاسٹ ہم سارا کچھ کرتے ہیں. مریض کو رائٹ اسٹارٹ سے لے کے آخر تک جتنا خرچہ ہے رہنے کا, کھانے پینے کا, دوائیوں کا, وہ سارا وہاں ہمارا پورا ایک فل فلیج اسٹاف موجود ہے, جس میں ڈاکٹرز ہیں, سائیکاٹسٹ ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں, سوشل ورکرز ہیں, اور ڈفرینٹ چھوٹا اسٹاف ہے جو الائڈ اسٹاف ہے, تو وہ موجود ہے. اور 45 to 60 days کا ہمارا یہ ہوتا ہے پیریڈ ایک پیشنٹ کو واپس بحال کرنے کے لیے, اس کو واپس نارمل زندگی میں لانے کے لیے. ہر حال میں ہم کوئی 3000 کے قریب پیشنٹس کو بحال کر چکے ہیں, جو یہ مریض ہیں جو ذہنی جسمانی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں نشے کی وجہ سے. اور اب تک جب سے یہ ہمارے ادارے بنے ہیں, شروع میں 1-2 تھے, پھر 3 اور ابھی 7 ہو گئے ہیں, تو ٹوٹل ٹائم اس وقت 2000 سے لے کے اب تک تقریباً اراؤنڈ 27000 سے اوپر ہم پیشنٹس ٹریٹ کر چکے ہیں, جو بحال ہو کے واپس سوسائٹی میں ایک مفید شہری بنے ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش ہے کہ اس کو عمل کو جاری رکھ سکیں. اس سارے عمل کا پروسیجر بھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے یہ جان سکیں کہ کس طرح سے ان اداروں تک وہ پہنچ سکتے ہیں. جی جی بالکل, بڑا اچھا سوال ہے. اس طرح کہ ہمارا 1415 ہیلپ لائن ہے جو دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ٹول فری ہے, آپ کال کر کے کوئی انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں, آپ کو پورا سیگا راز میں رکھا جائے گا. آپ کوئی اگر منشیات کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینا چاہیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کال کر کے اگر آپ کے کوئی مریض ہے منشیات کا عادی, تو اس کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں 1415 کے تھرو, اور وہ کچھ ڈیٹا آپ سے مانگیں گے, کوئی ٹیسٹ کر آپ کو ایڈوائز کریں گے, اس کے بعد اس کے رجسٹریشن نمبر جاری کر دیتے ہیں. اور جب اس کی ویٹنگ لسٹ میں نمبر آتا ہے, تو کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹس ہیں, 40 بیڈڈ ہے, کوئی 50 بیڈڈ ہے, اور اراؤنڈ کوئی 70 بیڈڈ ہے, تو اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے, اور 60 days تک ایک پیشنٹ نے رہنا ہوتا ہے, تو وہ پھر جب ٹرن آتی ہے تو اس کو اس ٹائم پہ بلا لیا جاتا ہے, اور اس طرح اس کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے. ایک چیز میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی خامی ہے ہماری, ظاہر ہے کہ جو نشے کے عادی مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا برا بیہیو کیا جاتا ہے, ان کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور خاندان والے بھی, اپنے فیملی, اپنے والدین اکثر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہے جی جی, بڑا اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. یقیناً بہت سیریس یہ چیز ہے, اور ہم بجائے ان کو مریض سمجھنے کے, ہم ان کو معاشرے کا دشمن سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ نقصان دہ اس معاشرے کے لیے شہری بن جاتے ہیں. تو بالکل یہ ہم, چونکہ یہ نشہ جو ہے نا, اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. جب کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ مریض بن جاتا ہے ذہنی اور جسمانی, اور اس کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو مختلف ناموں سے پکاریں یا اسٹگماٹائز کریں, اس کو ہم مریض کے طور پہ لیں اور اس کا علاج کرائیں, اور واپس اس کو مفید شہری بنائیں, اور اس کو معاشرے کا حصہ بنائیں دوبارہ. وہ اس کا اس کو اپنے پر اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح اسٹگماٹائز کریں. اب کریں گے بھی تو اس کو تو نہیں, لیکن ایک اچھا چیز نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اس طرح پہ ظاہر ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا, انہیں بھی ٹھیک جی کرنا جی ہاں, مشکل ہو ٹھیک جائے کرنا گا. مشکل ہوگا, اور اس طرح کے لوگ بڑھیں گے, اور وہ مختلف برائیاں جیسے کوئی چوری چکاری اور اس طرح کے کرائم جرائم وغیرہ بھی میں زیادہ انوالو بڑھ ہوں جائیں گے, گے. تو اور سوسائٹی میں اتنا ہی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. صرف تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اب تک آپ نے کیا کارروائیاں کی ہیں, اور کس طرح سے آپ نے جو ڈرگس کے معاملات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, ظاہر ہے کہ بڑی ضرورت ہے اس وقت ہمارے نوجوان اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو منشیات سے بچایا جا سکے. جی جی, اس وقت تعلیمی ادارے ANF کا خصوصی فوکس ہیں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھ کے, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک جو اسٹریٹجی اپنائی ہے, وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم سپلائی روکنے کے لیے جو کاروائیاں جو لوگ منشیات فراہم کرتے ہیں تعلیمی انسٹیٹیوشنز میں, یا کوئی اندر کوئی عناصر موجود ہیں, جیسے کوئی اگر کینٹین والا ہو سکتا ہے, کوئی گارڈ ہو سکتا ہے, مالی ہو سکتا ہے, یا کوئی اور ایون کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہم نے پورا ایک ویجیلنس اسکواڈ بنایا ہوا ہے جو اس تعلیمی اداروں کے ارد گرد انٹیلیجنس گیدرنگ کرتا ہے, نظر رکھی ہوئی ہے. جو یوتھ ایمبیسڈرز ہیں ہمارے, یوتھ ہے جو, ان کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے اس میں انفارمیشن گیدرنگ کے لیے, اور ہم آپریشنز کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں اب تک کوئی اس سال سو فار جون تک, بلکہ اس مہینے تک 57 آپریشنز ہو چکے ہیں, اور 71 ایسے ملزم اریسٹ کیے ہیں جو اداروں کو, ان تعلیمی اداروں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو منشیات سپلائی کرتے تھے, اور 170 kgs کے اراؤنڈ جو ہے نا ہم نے مختلف منشیات جو ہے نا وہ پکڑی ہیں. اور اس میں زیادہ سارے فہرست 400 آئس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. آئس زیادہ بہت سیریس مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو نا سپلائی کے ساتھ ساتھ ہم طلب کم کرنے کے لیے جو اویئرنیس کے پروگرام ہیں, جس میں ہم مختلف سیمینار, لیکچر, ورکشاپس وہ کر رہے ہیں, بینرز لگا رہے ہیں, پمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور مختلف جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اور اس کے تھرو مختلف ایسے پبلک سروس میسیج پہنچا رہے ہیں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے تھرو.
डायरेक्टर ANF राजा तारिक यानी हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि वो हमें आज हमारी जो एक मुलाकात हुई है, इस हवाले से हमारी नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर, हमारे तालीमी इदारे और जो मुतल्लिका हुकाम है, सब तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त मेरा ख़्याल है कि हमें हंगामी बुनियादों पर इस इशू को टेक ओवर करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बात की आपने। जो ये मंशियात के ख़िलाफ़ जहाद है, ये किसी एक इदारे का, किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है। ये इस वक्त एक इज्तिमाई मसला बन चुका है और इसको हैंडल करने के लिए एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। हर जो सोसाइटी का सेगमेंट है उसको अपना अपना किरदार अदा करना होगा, जिसमें अगर असातिज़ा हैं तो उनको अपने लेवल पे बच्चों को एजुकेट करना और उनको इतना स्ट्रांग बनाना कि वो इस तरफ ना जा सकें, इसके नुकसानात उनको बताएं और उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाएं वहाँ पे, स्पोर्ट्स वगैरह। जो वालिदैन हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने और बच्चों के दरमियान ऐसा गैप ना पैदा करें कि वो कोई दूसरा फ़ायदा उठा दे, मौत के जो सौदागर हैं वो फ़ायदा उठाएं, बल्कि उनको अपने करीब रखें, उनकी सरगर्मियों पे भी नज़र रखें और टाइम टू टाइम को ऐसी अगर चीज़ें महसूस करते हैं कि जो आपको लगता है कि ये आउट ऑफ जो रूटीन है, तो आपको चाहिए कि उनकी थोड़ी सी आप वो वॉच करें, देखें और बच्चों को अपने दरमियान कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें, दोस्तों की तरह रखें। इसी तरह जो मुख्तलिफ अदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनका काम है कि वो अपनी सीरियसली ज़िम्मेदारी को निभाएं। ये एक आग है, ये किसी जब फैलेगी तो जंगल में जैसे फैलती है तो कोई ख़ास एरिया में महदूद नहीं रहती, किसी को किसी वक्त भी लग सकती है। ये हमारे घरों में भी किसी वक्त भी आ सकती है। अगर इस सोसाइटी के अंदर ये है तो ये आग किसी वक्त किसी को भी जला के रख सकती है। तो इसलिए इसको सारे जो इदारे हैं वो भी इसको ज़िम्मेदारी के साथ लें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। इसी तरह जो सोशल मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, जैसे अब आप हैं, तो हम आपसे भी तवक्को करते हैं और आपके भी ये उसमें आता है फ़र्ज़ में कि आप इस मसले को उजागर करें और आगाही पैदा करें। जो अवेयरनेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे आप कर रही हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जो जिन्होंने असासा है हमारे मुल्क का, जिन्होंने आइंदा जाके ये सारा कुछ संभालना है, उनको हम उस मंशियात की लानत से दूर रख सकें और उनको एक मुफीद शहरी बना सकें। बहुत शुक्रिया।